तुम्हारा दिल मुझे बता देता है ये सब। मुझे पता चल जाता है किस चीज से तुम्हें खुशी मिल सकती है। तुम्हें भूख लग रही है? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या ख्याल है, गाड़ी लेके सूप पीने चलें क्या? हाँ, गरम सूप अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद नानी जान को साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ गांव की सैर करेंगे हम लोग, ठीक है? क्या ख्याल है, उनके गांव चले क्या हम लोग? क्या वाकई? हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। कितनी खूबसूरत जगह है ये। जैसे इन घरों में कोई भी दुख या गम ना हो, सुकून हो। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि किसी वक्त में यहां एक बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। दादा को ये जगह पसंद नहीं। जब तुम्हारी दादी ने हमसे हमारा घर छीना था तो हम लोग यहीं आकर रहे थे। मैं अंदर जाकर देखता हूं, अगर कुछ खाने पीने के लिए हुआ तो मैं लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं तो कहीं और चल सकते हैं हम लोग। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें यहां ले आया था। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, सुकून है यहाँ। अम्मी ने तुमसे जो कुछ भी कहा, जानता हूं कि हमने ये शादी सिर्फ अपनी फैमिलीज के लिए की थी। पता नहीं इससे फायदा होगा भी या नहीं। मैं अम्मी के सामने तो ये सब कुछ नहीं पूछ सकता था, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को खत्म भी कर सकते हैं एलिफ। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो। मेरी नहीं, तुम्हारी चाहत ज्यादा जरूरी है। इस बारे में अभी बात नहीं करते, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं जानती हूँ कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम ठीक कह रही हो, हम बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कैसे रहूँ ये मुझे भी नहीं पता। तुम मुझे नहीं बता पा रही, लेकिन उसे बता सकती हो। मैं तुम्हें इस तरह सोता नहीं देख सकता। मेरे लिए जानना जरूरी है। मैं कैसे बेटा? देखिए नानी जान, हमें आपकी फिक्र होती है, क्योंकि आप यहाँ अकेली हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें वहां पर। चले ना हमारे साथ, और क्या पता खाना खाने के बाद हम लोग गांव भी चलें। एक मिनट। आजाद भाई। रेयान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मतलब एक हेल्प चाहिए तुम्हारी। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? एलिफ तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम एलिफ से बात करो। वो तुम्हें अपना दोस्त मानती है, तुम्हें बता सकती है। अच्छा, कहाँ हैं आप? फार्म हाउस पे हूं। ठीक है, मैं एलिफ से बात करूंगी। वैसे कुछ देर पहले मिरान ने भी बात करनी चाहिए थी। अजीज़े ने जो कुछ कहा तुमने सुना? यानी कि उनकी नजर में अब हमारी शादी की कोई अहमियत नहीं रही। शायद एलिफ मुझसे जुदा होना चाहती हो, लेकिन वो मुझे नहीं बता पा रही। तुम आकर उससे बात करो प्लीज। रेयान, मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। ठीक है, मैं आती हूँ। आजाद भाई चाहते हैं कि मैं एलिफ से बात करूं। उन्हें लगता है कि एलिफ उनसे अपने दिल की बात छुपा रही है।
ठीक है, कहाँ है वो? जाकर अभी कर लेते हैं बात। नहीं मीरान, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है, मुझे अकेले जाने दो। वो तुम्हें देख के खुश जरूर होगी लेकिन कुछ कहेगी नहीं। रेयान, तुम चाहो तो अलिफ से बात कर सकती हो, लेकिन मैं आसपास जरूर रहूंगा। अकेले ही जाऊंगी मीरान। चलो रेयान, कहाँ है वो लोग? मुझे रास्ते में बता देना। पर चलो नानी जान, हम फार्म हाउस जा रहे हैं, तब तक आप तैयार हो जाइए प्लीज। ठीक है, जाओ मेरे बच्चों। अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करे, या मेरे अल्लाह। आजाद भाई, आप लोग ठीक है ना? एलिफ कहाँ है? अंदर है। तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे? हाँ, उसे वहां तकलीफ मिली होगी, तभी तुम उसे यहाँ लेकर आ गए हो, है ना? तुम अभी कुछ। भाई आप, रेयान, एलिफ, हम तुम लोगों से बात करने आए हैं। यहाँ पर किस तरह आ गए आप दोनों? मैंने बुलाया था, मुझे लगा था कि रेयान अकेली आएगी यहाँ। हाँ, वो अपने शौहर के होते हुए यहाँ अकेली आएगी। क्या तुम इस काबिल हो कि अपनी बहन को तुम्हारे पास छोड़ूं मैं? तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी झूठी जिंदगी से बाहर निकलो। आजाद भाई आप यहाँ क्यों आए? लड़ने के लिए? मैं यहाँ इसलिए अफसरदा हूँ क्योंकि दादी जान अपने इंतकाम की जिद नहीं छोड़ रही, और आप भी अपना गुस्सा आजाद पर खत्म नहीं कर रहे। भाई एलिफ, मैं वाकई समझने से कासिर हूँ। आखिर हुआ क्या है? हाँ, तुम्हें अचानक से हो क्या गया है? मीरान, बस भी करो। एलिफ तुम मेरे साथ चलो, हमें कुछ बात करनी है। यहाँ मौसम ठीक नहीं है, बारिश आने वाली है। मेरा ख्याल है आप लोग अंदर जाकर बात कर लो, मैं यहीं वेट करता हूँ। लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगा। चलो एलिफ, हम अंदर जाकर बात करते हैं। आ जाओ जल्दी। भाई आखिर आप लोग एक दूसरे से इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? यहाँ तक कि एक साथ खड़े भी नहीं रह सकते आप लोग। लेकिन हम जो भी करें हमारी नफरतें बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगी, है ना? हम कभी भी आम इंसान की तरह सलूक नहीं रख सकते। तो बताएं भाई, क्या करने आए हैं आप यहाँ? और तुम क्यों की तुमने रेयान को कॉल? हम आपस में भी बात कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा?